नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं ज्ञान द प्रैक्टिकल वे में एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें जो चर्चा करेंगे हम, वो चर्चा का विषय रहेगा कि हमारा जो सत्य सनातन धर्म है वो पिछड़ता हुआ क्यों जा रहा है, यानी कि हम उससे दूरी क्यों बना रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि हम अपने धर्म को पीछे छोड़ रहे हैं। आइए तो उन कारणों में से कुछ जो कारण हैं उन पे हम चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो सबसे पहले जो कारण है, सबसे पहला वो ये है कि हमने अपने धार्मिक ग्रंथों से दूरी बना ली है। धार्मिक ग्रंथों से मतलब धर्म ग्रंथों से, यानी कि अब हमारा उनकी तरफ रुझान नहीं रहा है, हम उनको पढ़ना नहीं चाहते हैं। बस वो जो किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, वो दुकानों तक ही सीमित रह गई हैं। हमारे घर से उनकी दूरी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। नंबर सेकंड जो है अपना, वो ये है कि धार्मिक पुस्तकें हैं जो हैं, उनसे भी हमने बहुत हद तक दूरी बना ली है। तो धार्मिक पुस्तकें जिनका मूल्य, अगर मैं बात करूं कीमत की, तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो ज्ञान है उनका, जो ज्ञान है बहुत ज़्यादा होता है, उसका कोई कीमत नहीं है। उसकी कीमत है जो अमूल्य है। अच्छा, नंबर थर्ड जो है कि आज के ज़माने में हम बहुत ज़्यादा टेक्नोक्रेट हो गए हैं। हम समझते हैं कि अगर हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो टेक्नोक्रेट नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल टाई लगा ली हमने और बस टेक्नोक्रेट हो गए। अच्छा, हम धर्म ग्रंथ पढ़ने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ये कह दे हमसे कि अरे नहीं भाई, तू तो टेक्नोक्रेट नहीं रहा, ये वो नहीं। इस टेक्नोलॉजी के युग में हम ये नहीं कह सकते कि हम धर्म ग्रंथों को पढ़ने से टेक्नोक्रेट नहीं हो सकते। केवल टाई लगाना ही टेक्नोक्रेट नहीं है, केवल शो करना ही टेक्नोक्रेट नहीं है। ठीक है, वो उसका भी अपना एक अलग स्थान है हमारे जीवन में। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 जो आता है, मॉडर्न जो होने का दिखावा है वो हम बहुत ज़्यादा करने लगे हैं टेक्नोक्रेट होने के साथ साथ। मॉडर्न होने का दिखावा, बस मॉडर्निटी किस चीज़ में, बस हमने धार्मिक ग्रंथों को छोड़ दिया, इनका हंसी मजाक बना लेते, आगे बढ़ जाते हैं, बस इनको झूठा बोल करके या फिर हम इनका कटाक्ष करके आगे बढ़ जाते हैं। हम मॉडर्न होने के चक्कर में फैशन वगैरह पे, हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों से हम सोचते ही नहीं हमारी मॉडर्निटी पे थोड़ा दाग धब्बा लग जाएगा, भाई मॉडर्निटी में कमी आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद जो नंबर 5 है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैं आज की लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि जो धार्मिक बातें हैं जो हमारे बीच होती थी, कभी पुराने बुजुर्ग कभी बैठकर चौपालों पर या आपस में जहाँ भी इकट्ठे होते थे, आपने देखा होगा कि कभी बस स्टैंड पे लोग बैठ गए या पब्लिक प्लेस पे बैठ गए, चौपालों पे बैठ गए, चबूतरों पे बैठ गए, तो धार्मिक ग्रंथों की बात करते थे या धार्मिक बातें करते थे। वो आज हमारे बीच से बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। अब क्योंकि एक तो रुचि नहीं रही है इंसान की, और अगर कोई करता भी है तो उसकी टांगें खींचने पे लग जाते हैं लोग कि उसको बस मॉडर्न, उसको फिर कि पुराने ख्यालों का समझा जाता है, और उसको हो सकता है उसको कई बार इंसल्ट का भी सामना करना पड़े उन लोगों के बीच में जो अपने आप को ज़्यादा दिखाते हैं, मॉडर्न टेक्नोक्रेट मानते हैं, मॉडर्निटी की तरह दिखावा देते हैं, अपने आप को भी प्रस्तुत करते हैं इस मॉडर्न, ये गलत है बिल्कुल भी। इसके बाद नंबर 6 आता है कि जो धार्मिक शिक्षा है वो भी हमारे बीच में से गायब हो गई है। घबराओ मत, इस सब का कारण हम खुद ही तो हैं, कोई और थोड़े ही है। घबराने की बात नहीं है। धार्मिक शिक्षा गायब हो गई है, इसका कारण हम हैं, कोई और नहीं है। वो अलग बात है, हम सोशल मीडिया पे बात कर लेते हैं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बस करना कुछ नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 7 कि हमारे बीच जो सोशल मीडिया है ना, वो बहुत ही बुरे तरीके से बैठ गया है हमारे दिमाग में, जहन में, हमारे बीच में, समाज में। और भले ही हम उसका यूज़ करते समय उद्देश्य हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन हमें सोशल मीडिया यूज़ करना है, उस पर हम व्यर्थ का समय भी बर्बाद कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने सत्य सनातन धर्म से पिछड़ते हुए जा रहे हैं। नंबर 8 हम बात करते हैं कि हम नकारात्मक और गंदी चीज़ों या बेकार चीज़ों, व्यर्थ चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और वैसे भी कहावत भी है, सुना भी होगा आप सभी ने, कि जो बुराई है बहुत जल्दी फैलती है, अच्छाई को बहुत समय लग जाता है लेकिन वो स्टेबल होती है। नकारात्मक चीज़ें ना तो खुद स्टेबल होती हैं और ना ही रहने दे सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9, स्वयं ही अपने धर्म में कमी निकालना।
नंबर 9, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने ही धर्म में कमियां खोजने लगे हैं। हम अपने धर्म को इस तरीके से प्रस्तुत करने लगे हैं, मजाक बनाते हैं, लोगों को हंसाने का साधन बनाते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मेरे विचार से। और हो सकता है उन लोगों को चिढ़ लग जाए या गुस्सा भी आए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपनी बात रखनी है, मैं बिल्कुल रखूँगा कि जो हमारे धर्म का, सत्य सनातन धर्म का मजाक बनाता है उनसे दूरी बनाएं हम, और उनका सख्त विरोध करें, बिल्कुल, भले ही वो अपना दोस्त ही क्यों ना हो। ये भी मैं आप सभी से बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जो अपने स्वयं के ही धर्म में कमी निकाल रहा हो और बुराई करे तो बिल्कुल उसका हमें साथ छोड़ देना चाहिए, और या फिर पहले उसको समझाओ, नहीं मानता तो बस सीधी सी बातों से दूरी बना लीजिएगा। नंबर 10 एंड लास्ट, कि जो धर्म को बढ़ावा देने वाले लोग हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा टांगें खींची जाती है, बुराई की जाती है, या उनका मजाक बनाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि उनकी आगे पीछे भी बुराई की जा सकती है, क्योंकि बहुत कारण हो सकते हैं, ये आप भी समझ रहे हो। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो लोग धर्म को बढ़ावा देने के लिए आगे आने की कोशिश करते हैं, उनको हम या हमारा समाज अलग अलग तरीके से देखने लगते हैं। खासकर साथीगण, ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले जो लोग हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं जो मॉडर्निटी का दिखावा करने वाले लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा इनकी टांगें खींचने लगते हैं। अरे भाई, मॉडर्निटी ये मना नहीं करती आपसे कि आप धार्मिक ग्रंथों से दूरी बनाओ, अपने धर्म से दूरी बनाओ। अरे ये तो हेल्पफुल होनी चाहिए, बट हेल्पफुल होने की बजाय हमने तो इसका मजाक बना दिया। इससे मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग मजाक बनाने में लगे हुए हैं, और धार्मिक ग्रंथों का या किसी कहानी का, या हम कह सकते हैं हिंदू देवी देवताओं का, उनके नामों का प्रयोग करके मजाक बनाते हैं। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना बहुत बड़ी बात है। पर करें क्या, हम में से ही वो लोग हैं जो उनकी वो वीडियो देखना बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं। बस क्यों? क्योंकि भाई वो भी कहीं ना कहीं इस काम में उनका हाथ बटा रहे हैं कि हमारा धर्म पिछड़ जाए। और आपने वैसे भी देखा होगा आज का जो समय है इन दिस एरा, कि स्कूल्स कॉलेजेस से धार्मिक शिक्षा बंद होती जा रही है। मुझे भी याद है, जब मैं पढ़ा करता था तो एक मॉरल एजुकेशन के नाम से बुक चलती थी, तो उसमें हम कहानियाँ पढ़ते थे, अच्छी अच्छी, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वो भी कम होती जा रही है, देखने को बहुत कम मिलती है। बस अब किताबों का बोझ ज़्यादा है, लेकिन ज्ञान का बोझ बहुत कम है। दिखावा ज़्यादा है, वास्तविकता बहुत कम है। बस यही कारण। लेकिन कोई बात नहीं, स्कूल में बंद है मॉरल एजुकेशन या धार्मिक शिक्षा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने बच्चों को घर पे शिक्षा दीजिए, आधा घंटा या 1 घंटा उनके लिए धार्मिक पुस्तकें ला करके दीजिए, उनका अध्ययन कराइए, उनका मानसिक विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा। और कभी भगवान ना करे बुरा समय आए तो उससे लड़ने में उसकी बहुत ज़्यादा मदद होगी, उस ज्ञान की बदौलत। वो कभी घबराएगा नहीं, और इसी बहाने से, इसी छोटे से कार्य से, एक छोटी सी पहल से ही हम अपना जो धर्म है उसको बढ़ावा दे देंगे, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस काम में सहयोग करें अपने सत्य सनातन धर्म को बढ़ाने में, और ये हम जब ही कर पाएंगे जब हम खुद उसको जानें, फिर आने वाली पीढ़ी को हम उसके बारे में बताएं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी आने वाली पीढ़ी के लिए अपने धर्म ग्रंथों को प्रेषित करें, धार्मिक विचारों को आगे बढ़ाएं, ताकि वो भी उनका वो फ़ायदा ले सके जो हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन समय में लिया है। और जाते जाते इस वीडियो में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि 2 तरीके के लोग होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक लोगों का तो पता नहीं, लेकिन आस्तिक का इतना ज़रूर पता है मुझे कि वो संसार में कभी भी अकेला नहीं होता है। वो अकेला रह सकता है लेकिन महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भगवान को लेकर के आस्था रहती है, और वो उसको कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। और जो ये कोविड-19 हमारा आया है, महामारी आई है, इसमें जो आस्तिक लोग रहे हैं, धार्मिक आस्था जिनकी अच्छी रही है, धर्म ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में जिन्होंने रुचि ली है, वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हुए हैं। तो एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने सत्य सनातन धर्म की ओर लौटिए और उसको जानिए, समझिए, आगे प्रेषित कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।